कल ब्लॉग नहीं आ पाया फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ मेरी भी तबीयत सी ठीक नहीं थी, क्योंकि थकान थी और राजवी की भी तबीयत सही नहीं थी और मूड भी कुछ ऑफ था मेरा किसी बात को लेकर। तो बस आज का ब्लॉग देखिए आप। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय चैनल भानु एंड राजवी ब्लॉग्स। तो आज फ्रेंड्स, आज है नवमी और सिद्धिदात्री माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, ऐसी ही मेरी कामना है। आप सभी को नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रामनवमी भी है और इनकी ड्यूटी लगी हुई है जुलूस में, तो इन्हें जाना है। और क्या है कि हमारे यहाँ नवमी ही पूजी जाती है, तो मुझे भी अठवाई वगैरह बनानी है और चढ़ाना है। तो बस मैं नहा कर आ चुकी हूँ। अभी मैंने कुछ भी स्किन केयर नहीं किया और ना ही मैं पूरी तरह से तैयार हुई हूँ। आज राजवी को सर्दी भी है, क्योंकि जब हम लोग मुंडन के लिए गए उसके बाद आए तो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसी वजह से मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया। तो आज भी उसे काफ़ी सर्दी है और बस ये उसकी मालिश ही कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सी उसको बेबी रब जो विक्स होती है वही उसको मल रहे हैं। और तबीयत तो उसकी ज़्यादा ठीक नहीं है, तो बस देखती हूँ मैं ऐसे ही शॉर्ट में सारी चीज़ें करूँगी और बस जल्दी से मंदिर से आ जाऊँगी। तो बस मिलती हूँ आपसे आगे, चलिए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, बस मैं चलती हूँ मंदिर, और मंदिर के पहले मैं सब कुछ देख लूँ कि मैंने सारी चीज़ें अरेंज कर ली हैं, रख ली हैं या नहीं, क्योंकि कल मैंने इनसे रात में ही सारा सामान मंगवा लिया था। और देखिए बस मेरी ये आँसें बन गई, अठवाई बन गई। फल भी मैंने ले लिए, लौंग इलायची ले ली, नारियल ले लिया, श्रृंगार का सामान ले लिया, हवन धूप बत्ती और चौकटा वगैरह सब कुछ ही ले लिया है अपनी समझ के हिसाब से और ध्यान के हिसाब से। तो बस अब चलती हूँ मैं मंदिर, क्योंकि आज ही नवमी लास्ट दिन है माता रानी का, तो आज भी कोई कमी ना रखी जाए। सारे काम तो लगे ही रहते हैं, सारी टेंशन तो लगी ही रहती है, तो ये सब छोड़ के पहले तो अपना जो काम है वो कर लेती हूँ, जो साल में एक ही बार करना है। उसके बाद तो फिर रोज़ लड़ना झगड़ना है, रोज़ मूड ऑफ होना है या कुछ भी चलना है ज़िंदगी में, वो तो चलता ही रहेगा। तो बस मैं निकल गई हूँ मंदिर के लिए, और आज लेते नहीं बन रहा था मुझसे, क्योंकि थाली काफ़ी बड़ी थी और राजवी भी अभी नहीं उठी है। तो बस मैं जल्दी से जाऊँ और मंदिर से वापस आ जाती हूँ, क्योंकि उसकी तबीयत भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, उसे सर्दी जुकाम है और बाकी ऐसा कुछ नहीं है, फीवर वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। और वो खेल भी रही है वो, तो मैं गेट नहीं बंद कर पाई, क्योंकि मेरे हाथ में थाली थी, मुझे लगा कहीं गिर ना जाए। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ मंदिर से वापस, और मैंने आते का क्लिप नहीं लिया है। ये मैं बस यहीं की पूजा के लिए फल वगैरह जो बचे हुए थे वही सब लेकर जा रही हूँ, कि यहाँ की लगे हाथ पूजा यहाँ की भी कर दूँ, उसके बाद राजवी में लगती हूँ, क्योंकि राजवी में एक बार लग जाऊँगी तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा मुझे। तो बस आज मेरा फास्ट भी है, इसलिए मैंने बस पहले पूजा ही सारी कंप्लीट कर लेती हूँ अपनी। ये पान धूप वगैरह जो भी चीज़ें थी मैंने यहाँ के लिए भी रख ली, और यहाँ भी मेरे पास एक प्रतिमा है माता की, दुर्गा माँ की, तो मैंने नई चुनरी उनके लिए भी ली है। और मंदिर भी मैं लेकर गई थी, तो मंदिर में भी मैं चढ़ा कर आई हूँ। और बस मैं चलती हूँ, कुछ चीज़ें मैं भूल गई थी तो दोबारा से लेने आई हूँ कमरे में। और बस फ्रेंड्स, ये मैंने गेट लगा दिया, क्योंकि ये भी हॉल में ही हैं, इनके कुछ गेस्ट आए हुए हैं, तो ये अपने रूम में हैं और राजवी भी वहीं पर है, और ये अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो मैं वहीं पर उसको लिटाए रहूँगी और वहीं पर अपनी पूजा कर लूँगी जो भी रह गई है थोड़ी बहुत। और बस इसके बाद फ्रेंड्स, आज मेरा फास्ट है, तो मुझे तो खाना नहीं है। मैंने जो अठवाई वगैरह तली थी तो उसी में मैं इनको पूड़ी निकाल दूँगी और थोड़ी सी सब्ज़ी फ्राई कर दूँगी, तो ये खा लेंगे। और इनको जाना भी है 10:30 पर अपनी ड्यूटी में, तो बस मैं जल्दी काम कर दूँ फ्रेंड्स। और ये राजवी यहाँ पर सोई हुई है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, ये मेरी पूजा हो गई है, आप भी दर्शन कर लीजिए आज भगवान के। तो फ्रेंड्स, मैंने ये पूजा कर ली, इसके बाद मुझे थोड़ी शांति मिल गई। अब चलती हूँ अपने दूसरे काम की ओर। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है ये 11:30 का लगभग होने वाले हैं, और बस मेरी पूजा वगैरह सब कुछ हो चुका है। यहाँ की भी हो गई है, मंदिर भी हो आई हूँ, और दूध भी पकने के लिए रख दिए हैं मैंने। और बस ये राजवी थोड़ा सा कुनकुन कर रही थी, रोज़ ऐसी रही थी, तो मैंने इसको ले लिया। ये जा चुके हैं जुलूस में, तो बस मैंने जो अठवाई वगैरह तली थी तो उसी में मैंने इनके लिए भी पूड़ी निकाल दी, तो ये भी खा के चले गए हैं। और मेरा व्रत है, तो बस मैं तो खाऊंगी नहीं, तो कुछ देखती हूँ फलहार वगैरह कुछ बनाऊंगी, और फ्रूट्स भी हैं तो वो भी खा लूँगी। इसके बाद फ्रेंड्स, सारा काम भी करना है, क्योंकि आज मेड नहीं आई है, वो 3 दिन की छुट्टी पर है, आज कल परसों 3 दिन नहीं आएगी। तो आज अभी सुबह झाड़ू पोछा मैंने नहीं किया था, तो बस वही कर रही हूँ। और अभी राजवी को ली हुई हूँ, फिर इसके बाद झाड़ू लगा ली है, पोछा बस लगाना है, तो मॉप से लगा दूँगी।
और बस इसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा जाना है दीदी के यहाँ। कल उनका बर्थडे था, कल नहीं था मतलब एक दिन पहले 28 मार्च को था बर्थडे, तो बुलाया था उन्होंने, लेकिन मैं जा नहीं पाई थी तब क्योंकि राजवी की तबीयत सही नहीं थी। तो आज मैं चली जाती हूँ दीदी के यहाँ, क्योंकि इन्हें भी आना नहीं है पूरे दिन, जुलूस में इनकी ड्यूटी लगी हुई है, तो ये शाम तक आएंगे या हो सकता है रात ही हो जाए, तब तक के लिए मैं चली जाऊँगी दीदी के यहाँ। तो आराम से वहीं पर पूरे दिन रहूँगी और दीदी से भी मिलना हो जाएगा, उनका रूम घर भी देख लूँगी, रूम वगैरह कहाँ पर है। तो फिर चलिए बने रहिए ब्लॉग में। बस फ्रेंड्स, राजवी को देखने के बाद मैं लग गई हूँ अपने ये कामों में, क्योंकि आज मेड भी नहीं आई है और काफ़ी सारा काम सुबह से हो गया, तो मैं झाड़ू पोछा नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैंने सोचा ये जो रूटीन वर्क है ये तो बाद में भी मैं कर लूँगी, पहले मुझे जो काम करना है पहले वो कर देती हूँ। तो बस अब मैं लगा रही हूँ ये झाड़ू आंगन में, अपने रूम में और किचन में। हॉल और इनके रूम की आज झाड़ू पोछा मैंने नहीं किया है, झाड़ू बस लगा आई थी, पोछा तो वहाँ नहीं लगाऊंगी, पोछा यहीं बस लगाऊंगी, क्योंकि हॉल गंदा भी नहीं होता है ज़्यादा। अभी तो मेड 3 दिन के लिए छुट्टी पर है, तो किसी भी दिन वहाँ पर भी लगा लूँगी। तो बस फ्रेंड्स देखिए, ये मैं पोछा लगा रही हूँ किचन में, और इसके साथ ही मैं आपको ये पैरदान जो आप देख रहे हैं नीचे, ये मैंने थोड़ा सा बनाने के लिए रखा था और आज तक मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ। रोज़ थोड़ा बहुत बना लेती हूँ, लेकिन टाइम लगता है इसको बनाने में, तो एक साथ इतना बैठ ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि कोई ना कोई दूसरा काम आ जाता है। बस आज ये मेड नहीं आई तो और भी काम बढ़ गया मेरे लिए, ऊपर से मंदिर भी जाना था, तो काफ़ी सारा हो गया। राजवी की भी तबीयत ठीक नहीं है, और इनकी हेल्प तो ऐसा रहता है कि मुझे लगता है त्योहारों पर बिल्कुल भी नहीं मिल पाती है मुझे। और बस फ्रेंड्स, आज फास्ट है तो मैंने सोचा कि ये जो आलू रखे हुए हैं, बस मैं लास्ट टाइम की तरह इन्हें फ्राई कर लेती हूँ, मूंगफली और मिर्च डालकर, हरी मिर्च से, क्योंकि बहुत टेस्टी लगते हैं ऐसे आलू मुझे, और ये खा लेती हूँ तो मेरा पेट भी भर जाता है। फ्रूट्स वगैरह भी साथ में लेती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे फ्रूट्स से उतनी मतलब तृप्ति नहीं होती है। मुझे लगता है आलू का मैं फ्राई करके खा लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस मैंने हमेशा की तरह ये आलू कट कर लिए हैं, 4 या 5 रहे होंगे, मुझे याद नहीं है, और ये मिर्च डाल ली है हरी। इसके बाद मूंगफली मैं थोड़ी ज़्यादा सी डालती हूँ, क्योंकि मूंगफली फ्राई हुई मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप भी कभी ट्राई कीजिए फलाहार में ये। कई लोग इसमें साबूदाना भी डाल देते हैं, लेकिन साबूदाना से पता नहीं क्यों मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मैं नमक नहीं लेती हूँ अभी एक टाइम, तो बिना नमक के साबूदाने नहीं अच्छे लगते हैं। बस फ्रेंड्स, जब तक ये फ्राई हो रहे थे तब तक मैं यहाँ पर जो आंगन में पोछा रह गया था वो भी लगा लेती हूँ साथ में, और मुझे निकलना भी है फ्रेंड्स। तो देखिए, बस ये राजवी को मैंने थोड़ा सा ज़मीन पर लेटा दिया है अभी इस टाइम पे, क्योंकि उठ गई थी वो, तो लगे हाथ ये बिस्तर भी साफ़ कर लेती हूँ। आज लगभग 12:30 का टाइम हो रहा होगा, और अभी इस टाइम पे बिस्तर साफ़ हो रहे हैं, क्योंकि सुबह से बिल्कुल समय ही नहीं मिल पाया मुझे ये सब काम करने का। अब जब मिला है तभी कर देती हूँ, क्योंकि एक बार बेड वगैरह साफ़ हो जाए, झाड़ू पोछा हो जाए, तो थोड़ा घर अच्छा लगने लगता है। इसके बाद फ्रेंड्स, इसके जो गीले कपड़े थे थोड़े बहुत, तो बस मैं वो ले जाके धूप में डाल देती हूँ, और मैंने तेल की शीशी भी उठा ली है, तो बस यहाँ से मैं ले जाती हूँ अपना फलाहार, ये भी रख लूँगी यहीं पर, करती जाऊँगी। और साथ में राजवी को भी लिटा दिया था मैंने ज़मीन पे, तो बस इसकी मालिश भी मुझे करनी है। थोड़ी देर ये खेल ले, अपने हाथ पैर चला ले, उसके बाद बस इसकी मालिश करती हूँ। फ्रेंड्स, मुझे निकलना है दीदी के यहाँ, तो बस मैंने इसकी अंडरवियर कुछ और ये वाइप्स वगैरह रख लिए हैं, क्योंकि आज इसने पॉटी नहीं की है अभी, हो सकता है वहीं पर करे, तो फिर इनकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे। इसके बाद फ्रेंड्स, हमारा ऑटो आ गया है और बज रहा है टाइम 1:45 का, तो बस हम लोग निकल जाते हैं। ये आशीष ने अपनी गुड़िया को उठाया है और नीचे लेके जा रहा है। मैं भी लगे हाथ ये सारे दरवाजे वगैरह लॉक कर देती हूँ, क्योंकि मैं भी अब हो सकता है शाम तक ही आ पाऊँगी, 6-7 बज जाएगा मुझे, और क्योंकि इनको भी नहीं आना है तो क्या यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं है। तो बस मैं जा रही हूँ दीदी के यहाँ। बर्थडे में उनके जा नहीं पाई थी, बुला रही थी वो, राजवी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं गई नहीं, तो बस आज निकल जाती हूँ मैं। आज उन्होंने रूम भी चेंज किया है, तो वो भी देख लूँगी। इसके बाद फ्रेंड्स, ये मैं अपने जीने वाला जो सीढ़ियों के पास गेट है वो लगाया मैंने, और बस हम दोनों निकल जाते हैं। आज ऑटो आया है, क्योंकि क्या था कि ये भी नहीं थे छोड़ने के लिए, और बस गाड़ी हम लोगों की मम्मी पापा के पास में है गांव में, तो बस हम दोनों ऑटो में निकल गए हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे भगवान रखे वैसी ही स्थिति में हमें रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। तो बस राजवी की पहली सवारी है ये ऑटो की, और हम दोनों निकल गए हैं।
राजवी को काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक ऑटो है, इससे थोड़ा ठीक लगता है मुझे ये उस वाले ऑटो से। और हम लोगों ने पर्सनल बुक कर लिया था, तो इसमें कोई और सवारी नहीं आएगी, हम ही दोनों बस रहेंगे और आराम से हम दोनों चले जाते हैं। ये राजवी को मैंने कैप भी लगा दिया ताकि धूप वगैरह लगे तो ठीक रहेगा। अब तो मुंडी हो गई है क्योंकि ये वैसे आज धूप नहीं है, मौसम काफ़ी अच्छा है, कोई थकान भी नहीं हो रही है। तो बस फ्रेंड्स हम दोनों निकल गए हैं दीदी के घर की ओर। काफ़ी दूर है अभी दीदी का घर, तो बस काफ़ी मज़ा भी आ रहा है हम लोगों को ऑटो की सवारी करने में। राजवी को भी काफ़ी मज़ा आ रहा है, वो भी अपनी दीदियों से मिल लेगी। और फ्रेंड्स दीदी के घर आ चुके हैं, तो राजुल बिट्टू ऐसे टूट पड़ी जैसे गुड़ में मक्खियाँ टूट पड़ती हैं। तो बस वो दोनों मुझसे नीचे से ही छीन के गुड़िया को ले गई ऊपर, और मैं तो अकेली ही आ रही हूँ। जीजा जी आ रहे थे मुझे लेने, लेकिन मैं आ गई पहले ही। तो बस ये मेरे जीजा जी हैं बड़े वाले, एक ही जीजा जी हैं मेरे तो बड़े वाले। मुझसे बड़ी जो दीदी हैं तो बस उन्हीं के हस्बैंड हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये दीदी का घर, ये पूजा घर है। दीदी को भी पूजा घर मतलब पूजा वगैरह वो भी बहुत अच्छे से करती हैं। तो बस ये दीदी का रूम है और काफ़ी अच्छा रूम है दीदी का, बड़ा भी है काफ़ी, क्योंकि ये किचन है। और देखिए आप यहाँ सारा सामान भी काफ़ी कुछ सेट हो गया है और काफ़ी कुछ अभी बचा है, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही दीदी यहाँ पर आई हैं। लेकिन दीदी की बेटियाँ काफ़ी हेल्प करती हैं दीदी की। तो बस देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ पर जाल भी लगा हुआ है और इस तरह से दीदी का घर है, काफ़ी अच्छा है। और दीदी की बेटियाँ काफ़ी मदद करती हैं, तो रूम सेट करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और राजुल बिट्टू ये दोनों जुटी हुई हैं अपनी बहन से खेलने में। उन लोगों को ऐसे लग रहा है कि जाने कितने दिनों बाद मिली है। फ्रेंड्स ये बालकनी है, ये बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का। और देखिए बगल में खेत भी है, यहाँ पर ये सब देख पा रहे हैं आप। पौधे वगैरह भी यहाँ पर लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छा वेल फर्निश्ड और वेल मेंटेन्ड रूम है दीदी का। इस तरह से यहाँ बर्तन धोने के लिए भी अलग से स्पेस है, कोई ऐसा नहीं है कि बाथरूम में ही हमें धोना है। और ये जीने से दीदी फर्स्ट स्टोरी पर ही रहती हैं, मतलब ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, इसके बाद भी एक और है तो वहाँ नहीं है दीदी। और बस देखिए ये बहनों का एन्जॉयमेंट चालू है। क्या करेंगे लोग जब मिल बैठेंगे 3 बहनें, तो बस इन लोगों की बातें तो वो करती नहीं हैं, लेकिन दीदियाँ तो उसमें इस तरह से इंगेज हो जाती हैं जैसे पहले ही पूरा काम कर चुकी हैं, जो भी दीदी ने बताया था। अब सिर्फ एक ही काम है उन लोगों के पास, राजवी को खिलाना। और उसका इतना इंतज़ार हो रहा था कि जैसे कोई चीफ गेस्ट आने वाला हो। नीचे से ही मुझसे छीन कर ले गई, मुझे फिर देखने को भी नहीं मिला। और पता नहीं क्यों ये भी बहुत खुश हो जाती है अपनी बिरादरी से मिलकर, अपनी दीदियों से। और फ्रेंड्स बस हम लोग ये आराम कर रहे हैं, क्योंकि दीदी जीजा जी का खाना हो चुका है। मेरा तो फास्ट है और मैं करके आई हूँ फलहार। वैसे दीदी ने साबूदाना की खीर बनाई है, तो मैंने कहा मैं बाद में खाऊंगी, अभी नहीं खा रही हूँ। अभी तो खाकर ही आई हूँ, फिर खा लूँगी, क्योंकि अभी काफ़ी देर तक मुझे रुकना है। और ये देखिए राजुल अपनी बहन को लेकर डांस भी कर रही है, बहुत ही इसको अच्छा लगता है अपनी बहन के साथ में। बस फ्रेंड्स देखिए हम लोगों का ये एंजॉयमेंट चल रहा है दीदी के घर में। तो फ्रेंड्स बस ये दोपहर का ही टाइम है, लेकिन देखिए किस तरह से बादल हो गए हैं, ऐसा लग रहा है पानी गिरने वाला है। तो अभी तो मैं दीदी के पास ही हूँ, तो इसी के साथ अब शाम को जाऊँगी मैं, तो इसी के साथ करती हूँ अपने ब्लॉग को एंड। मिलती हूँ आपसे एक नए अच्छे से ब्लॉग में। तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले ब्लॉग का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए बाय और अपना ध्यान रखिए। और राजवी